नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के अनछुए पन्नों को पलटते हैं। क्या कभी सोचा है कि जब मौत सामने खड़ी हो और जीवन के कुछ ही पल शेष हों तो इंसान क्या मांगता है? कोई अपनों से मिलने की ख्वाहिश करता है, कोई आखिरी भोजन की। लेकिन अगर वो इंसान शहीद आजम भगत सिंह हो तो उसकी आखिरी इच्छा क्या होगी? आज हम उसी महान क्रांतिकारी की अंतिम इच्छा की बात करेंगे, जिसने न सिर्फ अंग्रेजों को हिला दिया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी साहस और बलिदान की एक नई मिसाल कायम की। साल था 1931, तारीख 23 मार्च। लाहौर सेंट्रल जेल की वो काली कोठरी, जहां एक 23 साल का नौजवान अपनी फांसी का इंतजार कर रहा था। यह नौजवान कोई साधारण कैदी नहीं था। यह था भगत सिंह, जिसने अपनी इनकलाबी सोच और निडरता से पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींद हिला दी थी। फांसी से कुछ घंटे पहले उनके चेहरे पर मौत का डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। जेल के अधिकारियों ने भगत सिंह से पूछा, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? आमतौर पर इस सवाल का जवाब कुछ भावनात्मक होता है, लेकिन भगत सिंह ने जो कहा वह सुनकर सभी हैरान रह गए। उनकी अंतिम इच्छा कोई व्यक्तिगत सुख या अपने परिवार से मिलने की गुहार नहीं थी। भगत सिंह ने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में एक निडर और क्रांतिकारी मांग रखी। उन्होंने कहा, मैं एक युद्धबंदी हूँ, एक स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही। मुझे फांसी पर लटकाकर एक अपराधी की तरह नहीं मारा जाना चाहिए। मुझे गोली मारकर शहीद किया जाए, ठीक वैसे ही जैसे युद्ध में सैनिकों को मारा जाता है। यह कोई मामूली मांग नहीं थी। यह अंग्रेजों के सामने उनकी वैचारिक जीत थी। भगत सिंह यह जानते थे कि उन्हें फांसी दी जाएगी, लेकिन वह दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि वह एक क्रांतिकारी हैं, एक सैनिक हैं, अपराधी नहीं। उनकी इस मांग ने ब्रिटिश सरकार को सकते में डाल दिया। वे नहीं चाहते थे कि भगत सिंह की इस मांग को मानकर उन्हें और बड़ा नायक बनाया जाए। उन्हें डर था कि इससे पूरे देश में विद्रोह की आग और तेज हो जाएगी। इसलिए उनकी इस इच्छा को ठुकरा दिया गया। फांसी के तख्ते पर जाने से ठीक पहले भगत सिंह कमरे में लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने कहा, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। वे मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे की ओर बढ़े। उनके साथ सुखदेव और राजगुरु भी थे। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मौत को गले लगा लिया। भगत सिंह की आखिरी इच्छा सिर्फ एक मांग नहीं थी, वह उनके अटूट विश्वास और देश प्रेम का प्रतीक थी। यह हमें सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है और कैसे एक व्यक्ति अपनी विचारधारा के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर सकता है। उनकी यह इच्छा आज भी हर भारतीय को प्रेरणा देती है कि हमें अपने आदर्शों और देश के लिए कभी झुकना नहीं चाहिए। दोस्तों, भगत सिंह जैसे शहीदों की कहानियां ही हमें अपने इतिहास पर गर्व करने का मौका देती हैं। उनकी कुर्बानी हमेशा अमर रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।